बात सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरों की। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी गुजरात और उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। 1 से 2 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 1 मार्च को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड का दौरा कैसे रहने वाला है, ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 1 मार्च 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी सिंदरी में कई कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। 12:30 बजे धनबाद में रैली को संबोधित करेंगे। झारखंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा एक तरह से लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि संदेश खाली पूरे देश में इस वक्त वहां का मुद्दा गूंज रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बेहद अहम वहां का माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर बंगाल में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जिताने पर है। प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा कैसे होगा, वो भी आपको बताते हैं। 1 मार्च आरामबाग में कई परियोजनाओं का शिलान्यास उनके हाथों होगा। उद्घाटन वो करेंगे आरामबाग में। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर राजभवन में बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी मंथन करेंगे। 2 मार्च कृष्णानगर में उनकी मौजूदगी होगी, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कृष्णानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पश्चिम बंगाल का दौरा हो रहा है और इससे बीजेपी का मिशन बंगाल जोर पकड़ेगा। बीजेपी का यहां 42 में से 30 सीटें जीतने का इरादा है। इससे साफ है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए कितना जरूरी हो गया है। संदेश खाली मामले पर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए रवाना होंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। इस बार बीजेपी की नजर बिहार की 40 सीटों पर है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने बिहार में 39 सीटें ही जीती और 1 सीट किशनगंज पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कैसे रहेगा, वो भी आपको बताते हैं। 2 मार्च औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वो करेंगे। औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बेगूसराय में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अब आपको बताते हैं कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का मेगा प्लान कैसे तैयार कर रही है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में 2019 में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। झारखंड में लोकसभा सीटें हैं 14। 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुआ तो बीजेपी के हाथों में आया 11। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल सीटें हैं 42। 2019 में बीजेपी के हाथ आया था 18 सीटें। बिहार में लोकसभा की है 40 सीटें। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यानी बीजेपी प्लस यानी एनडीए को 39 सीटें उस वक्त मिली हुई थी। अब ऐसे में ये जो समीकरण है वो बदलने की कोशिश इस बार बीजेपी कर रही है। वो तमाम राज्य जहां पर उन्हें कम सीटें मिली या फिर मार्जिन बहुत कम रहा पूरी क्लीन स्वीप के लिए, वहां पर कोशिश करने वाली है बीजेपी, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी बीच उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कल मतदान होना है। ऐसे में अब दोनों ही खेमे अपनी अपनी ताकत आंकने में जुट गए हैं और इसके लिए डिनर पॉलिटिक्स का सहारा लिया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर के आज लखनऊ में एनडीए के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम समेत बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल रहे। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति को आखिरी रूप दिया गया। वहीं जयंत चौधरी की आरएलडी के सभी 9 विधायकों की भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात तय हुई। जयंत चौधरी पहले ही बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें 4 विधायक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिन्हें 2022 में गठबंधन के तहत आरएलडी के कोटे से टिकट दिया गया। अब ये किसके लिए वोट करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा उत्तर प्रदेश में। वहीं इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एनडीए विधायकों के लिए डिनर का आयोजन किया, जहां वो सभी विधायकों से बातचीत करेंगे। साथ ही विधायकों को कैसे वोट डालना है
ये भी समझाया जा रहा है। आज हमारे जो विधानमंडल दल के सभी माननीय विधायकगण हैं, एनडीए के सभी विधायकगण हैं, उनसे हम लोग जो है रिहर्सल हो रहा है जिससे कहीं कोई त्रुटि न हो और सब लोग एक साथ कल जाकर के अपनी बारी पर मतदान करेंगे और हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। समाजवादी पार्टी की बैठक में बहुत सारे विधायक नहीं पहुंचे, आपकी तरफ तो नहीं आ गए? आप जानते हैं कि वहाँ के क्या हाल है, पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। जब चुनाव हारने की खबर हो गई है तो कोई बहाना चाहिए। 22 के चुनाव में अखिलेश जी ने कहा कि ईवीएम में धांधली हुई जिससे हम हार गए। मैनपुरी जब चुनाव जीते तो उस पर टिप्पणी नहीं आई कि हम ईवीएम खराब था, कैसे जीत गए। तो जीतते हैं तो अच्छा है, हारते हैं तो बुरा है। लेकिन रणनीति सिर्फ एनडीए ही नहीं, इंडी गठबंधन भी इस वक्त बना रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल जहां पार्टी ऑफिस में विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें वोटिंग के लिए ट्रेनिंग दी, तो वहीं आज उन्होंने सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया, जिसमें रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव जैसे सीनियर लीडर समेत राज्यसभा चुनाव के तीनों उम्मीदवार और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी शामिल रहे।